राजधानी रांची के हिमपड़ी थाना क्षेत्र से दो सगी बहन लापता हो जाती है। उसके बाद परिजन के ओर से बताया जाता है कि मंगल टावर आधार कार्ड सुधारने के लिए पहुंची थी। उसके बाद घर आने के क्रम में एक टेम्पो में जाकर बैठती है और बैठने के बाद जो है टेम्पो ड्राइवर के ओर से रूट को चेंज कर दिया जाता है। लड़की को कुछ समझ में नहीं आती है तो सारा बात अपने पिताजी को कॉल करके बताती है। पिता की ओर से तुरंत हिमपड़ी थाना पहुंचकर एक लिखित आवेदन दिया जाता है। लिखित आवेदन देने के बाद जो है हिमपड़ी थाना प्रभारी की ओर से मंगल टावर पहुंचते हैं और तमाम बिंदुओं पर जांच करती है। लड़की के मोबाइल का टावर जैसे जैसे बताया वैसे वैसे टावर लोकेशन में सिटी एसपी हिमपड़ी थाना प्रभारी के साथ कई थाना प्रभारी वैसे वैसे टावर लोकेशन में जाते रहे, लेकिन जिला प्रशासन दोनों बहन को कब तक खोज पाती है या नहीं यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वहीं आज कांग्रेस के प्रतिनिधि पहुंचे थे पीड़ित के घर और उनके माता पिता से जानने की कोशिश की। क्या कुछ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ राजेश ठाकुर और उनके लड़की के पिता क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो भैया किसी तरह के फॉर्मूलावे में लेके आना है तो सिंसियरली जो रिजल्ट कैसे आएगा अभी आने के बाद ना बोलना है इससे बात करेंगे उससे बात करेंगे। आपके आने से पहले बात, यहाँ आने से पहले बात, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये शाम का बात तो शाम का नहीं लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर में रिजल्ट आ जाए, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। एक रील भेजे एक आदमी और आदमी को ठीक लड़की दोबारा बता रहा है कि लड़की सुरक्षित है, इसका गारंटी हम लेते हैं, समझे, और निश्चित रहे, समझे, बस आपको कुछ बोला नहीं इसमें, समझे। आप सरकार है सर, आप चाहे तो उसको कितना जल्दी करा सकते हैं। थोड़ा सा दो लड़की गई, 2 लड़की 2 चले गई है। हाँ ठीक, दोनों सगी बन। तो इससे कुछ किसी से कुछ क्या कोई लग रहा है, कुछ डाउटफुल है? अभी तक हम ऐसे कुछ समझ हमको नहीं आया अभी तक, समझे। हम घर बेटी को पूछे भी है, ऐसे कोई बात नजर ना आ रहा है, समझे। देखिए राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोग आए और थोड़ा ऊपर का आईडी और मामला है, अरे नहीं सर मामला है, नक्षत्र हटाए थोड़ा सा के साथ भी अगर एक घटना घटेगी सरकार, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, नक्षत्र थोड़ा आईडी नीचे करें। तो हम लोग देखने के लिए आए। बिल्कुल सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस की टीम लगी हुई है और जो जानकारी मिल रहा है सब सेफ है, बहुत जल्द इसका पता चेक हो जाएगा। माननीय मंत्री जी 72 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, सबूत नहीं लगा है पुलिस के हाथ अभी तक। देखिए जो मामला सामने आया है, सभी लोग आपने देखा किस तरह से सरकार संजीदा है। जैसे ही घटना की पता चली उसी समय हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया है और जांच जारी है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज भाई से मिलने आए थे कि एक जो परिवार दुखी परिवार है, कष्ट में है, उनसे मिल करके उनको आश्वस्त किया जाए। माननीय मंत्री जी की और हम लोगों का एक बातचीत हुई और चूँकि आज मकर संक्रांति का दिन है और हम लोगों ने सोचा कि एक बार उनके घर जाना चाहिए, सबके घर में खुशियाँ आए और इनकी तो बेटी है वो जल्द लौट करके आए, तो उस निमित्त हम लोगों ने प्रशासन से भी बात की है। प्रशासन गंभीर है, मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, पूरा ये सरकार इस मामले को लेकर के गंभीर है। मुझे नहीं लगता है कि 48 से 72 घंटे के अंदर में सारे मामले का पटाक्षेप भी हो जाएगा।
हमारी बेटियां सुरक्षित आएंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन दुख की बात है कि 72 घंटे से ज़्यादा हो निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और इसके लिए हम लोग बहुत गंभीर हैं और हम लोग ये चाहते हैं सरकार में रहने के बावजूद अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हमें बहुत और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और उसको उठाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार हैं, क्योंकि आप जानते हैं पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह से प्रशासन और शासन को दुरुस्त करने का काम शुरू किया है, ये एक घटना है, निश्चित रूप से दुखद है और इस पर हम समझते हैं बहुत जल्द हम लोग कामयाबी पाएंगे। हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ एक दुखी परिवार है और एक जिस घर की बिटिया जाती है, आप समझ सकते हैं ब्याह करके जाती है तब आदमी दुखी रहता है, बिना जानकारी के इनके पास नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसका तो पता जब वो खुद आएंगी तभी बता पाएंगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बेटियां सुरक्षित है। माँ बाप का रोग दुख की खबर है हम लोगों को जब ये खबर मिला और खबर मिलते ही हमारे सरकार ने बहुत एक्टिव एक्शन लिया इस पे, ठीक है, कि ऐसे दुखद खबर की एक ही घर की दो बहन जो अचानक घर से कहीं चली जाती है या उनके साथ जो घटना हुई है, मैं महानगर अध्यक्ष होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस पर एक्शन ले और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने बात की। आज हमारे इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री है वो भी संज्ञान लिए और यहाँ आए पूरी परिवार से मिलने के लिए, हम लोग भी साथ में आए हैं। ये तकलीफ का मौका है, तकलीफ है, दुख है, लेकिन इसका रिकवरी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया है और प्रशासन को बहुत कड़े शब्दों में उनको बोला गया है कि किसी तरह से जितना जल्दी हो सके इनकी रिकवरी होनी चाहिए और बच्चियां जो घर से चली गई हैं उनको किसी भी तरह करके उनको जहां भी है वो उनको जल्द से जल्द घर में लाके पहुंचाना है उनको। ये उनकी फाइल और यहाँ पर छोटे स्तर के या निम्न घर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी अभी जो सरकार है वो आपने देखा भी कुछ दिन पहले से ही हमारे मुख्यमंत्री ने प्रशासन पे जो टाइट किया है, जो उनको जो मिला है उनको नोटिस मिल रहा है कि आने वाले दिन में आपको जिस तरह से जो भी घटनाएं हो रही है रांची में या झारखंड में हो रही है उस पर कड़ा एक्शन लिया जाए और एक्शन लेने के बाद इसको जल्द से जल्द को रिकवरी किया जाए। तो इसमें कोई हाई प्रोफाइल का मतलब नहीं है। आज आप देखेंगे कि जो 24 घंटा या 48 घंटा हो गया है और तुरंत माननीय मंत्री जी भी यहाँ आ गए, मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेके आज आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि इनका न्यूज़ दे दिया गया है कि प्रशासन को भी जल्द से जल्द को रिकवर किया जाए और जैसा प्रशासन ने कहा है कि 72 घंटे के अंदर इसको रिकवरी किया जाएगा तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। हम लोग भी सब लगे। अभी तक कुछ आउटपुट नहीं मिला, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो भी जानकारी आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि बच्चियां सुरक्षित हैं, जहाँ भी है वो सुरक्षित है, लेकिन अब हम लोग को भी स्पष्ट खबर नहीं है कि अभी किस स्थिति में और कहाँ है। तो प्रशासन लगी हुई है, हम लोगों को बहुत जल्द से जल्द खबर मिलेगा और बच्चियां घर पे आएंगी और आप लोग के सामने भी देखेंगे आप लोग भी कि यहाँ जल्द से जल्द वो बच्ची पहुँच जाएगी घर पे। मंत्री जी तो खैर साहब पूरा भरोसा दिए हैं कि सरकार तो साथ है, सरकार इसमें बहुत गंभीर है। आपकी बच्ची चल आएगी बहुत जल्द, इसे प्रशासन में बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया है और हम अपने सीनियर एसपी और सिटी एसपी से मुलाकात भी किए हैं, वो भी हमको आश्वासन दी कि बच्ची थोड़ा दूर में है, जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए हमारा थोड़ा लेट हो रहा है, जिसमें 2-3 दिन का वक्त चाहिए उनको। आपकी बच्ची सुरक्षित है, उसको हम लाके आपके हवाले कर देंगे। जिला प्रशासन की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट? हाँ, जिला प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट है, तो कोई तरह की दिक्कत में नजर नहीं आ रही हमको। इसलिए कि फर्स्ट दिन जो हम लोग 11 तारीख रात में सिटी एसपी रात को 3 बजे तक हम लोग साथ जंगल में सिगरी जंगल में घूमा साथ में 7 थाना की गाड़ी के साथ और प्रशासन तो खैर साथ दे भी रही है। हमारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लेट हो रहा है वो अलग नहीं कर रहा। प्रशासन ये भी आश्वासन दिया कि बच्चे अभी सुरक्षित है, ठीक है। तो प्रशासन बड़ा सुरक्षित है तो इसमें हम मैं बताया कि दूर में है, समझे, दूर में लड़की है जो पुणे से हम अधिकारी को भेजेंगे, समझे, पुणे से अधिकारी को भेजेंगे, इसलिए बोला है कि 2-3 दिन आपको लगेंगे वो आ जाएंगे। कितना बोला है कि वो लोग ट्रेन में है, इसका हाथ प्रशासन के बच्ची नहीं लगी है, ट्रेन में और ना उन लोग सिम यूज कर रही है। क्या लगता है? क्या लगता है?
क्या बोले आपको, प्रशासन है तो उम्मीद है। ठीक अच्छा, एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है, आप लोग वीडियो हम दिए थे साथी लोग को भी, जो लास्ट में से बात मेरी बेटी की हुई थी वो अगर भागने वाला मामला रहता, कुछ रहता तो फ़ोन नहीं करती। 12 बजे घर से निकली है, 1:11 में मंगल टावर से निकल रही है और 1:26 में मेरे को फ़ोन आ रहा है। उसके बाद तो अब उन लोग लड़की मिलने बातें पता लगेंगे, समझे। और इसमें अभी हम भी बिल्कुल जो है इसमें तो अनजान बने हुए हैं। अपनी तरफ से जिला प्रशासन नहीं, उसे किसी में हमको सके नहीं तो किसे बताएंगे। हम लोग दिन भर अपना काम में लगे रहते हैं, समझे। यानी कि इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हाँ, इंतजार में बस। ठीक जी, और कई दिन पहले से इसको फॉलो अप कर रहे थे और यहाँ के लोगों पर जो रोष नज़र आया, वहाँ तक न्यूज़ पहुँची कि अभी तक बच्ची अपने घर नहीं आई है, जिसके वजह से मंत्री जी आए और कांग्रेस के राजेश ठाकुर जी आए, अजय नाथ सहदेव जी आए और लोग जो है आ रहे हैं और यहाँ के परिवार से, और उन्हीं का परिवार जिस पर खड़े हैं हम लोग, उन्हीं का घर है। आप खुद देख सकते हैं कि सारे लोग बहुत रोष में हैं, अफसोस में हैं, सब लोग चिंता में हैं कि बच्ची जो है अभी तक अपने घर वापस नहीं आई है और लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो कि बच्ची अपने घर चली जाए। प्रशासन के तरफ से जानकारी यही मिल रही है कि बच्ची आपकी सुरक्षित है, लेकिन लोग इस बात को आज के घर परिवार वाले उनकी बात सुन के पूरे तरीके से इत्मीनान नहीं हो पा रहे। ना बच्ची से बात हो पा रही है, ना बच्ची का कोई और कुछ मिल पा रहा है, लेकिन प्रशासन ये बोल रही है कि आप आश्वस्त रहिए, बच्ची आ जाएगी। लेकिन कई दिन गुजर गए और अभी तक बच्ची से ना बात हो पाई है, ना बच्ची का कुछ सही पता चल पा रहा है। लेकिन प्रशासन तो आश्वस्त कर रहा है कि आप ये रहिए। उनके फादर भी अभी जो है प्रशासन से मिल के आए हैं और बोले हैं कि बात हुई है कि आज से कल के बीच में बच्ची आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी। लेकिन हमारे मोहल्ले टोले और जो लेडीज़ वगैरह बहुत चिंता में है, बहुत रोष में है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक कोई अच्छा फीडबैक जो है मिले कि आदमी कम से कम आश्वस्त हो कि बच्ची सुरक्षित है। जो तो इसका आइडेंटिफाई जो है उनके परिवार वाले लोग कर रहे हैं कि उन्हीं की आवाज़ है। अब वो क्या सही है तो जांच का विषय। नाम बता दीजिए आप।